नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। ये हफ्ता अगर आप लोगों ने लेवल्स ध्यान रखे होंगे तो बहुत अच्छा गया होगा, लेकिन मैं कुछ इमोशनल ट्रैप में फंस गया, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। और ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कई बार हम चीज़ों में फंस जाते हैं, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे क्या करना है, इस हफ्ते कौन से लेवल्स को ध्यान रखना है जो कि हमें अच्छा प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आइए चलते हैं चार्ट्स की ओर। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने हमेशा की तरह दो लाइनें बनाई हुई हैं। एक लाइन 17,620 का इंडिकेशन दे रही है, दैट इज रेजिस्टेंस, और एक 17,405 का इंडिकेशन दे रही है, वो है सपोर्ट। इसको आवरली चार्ट पे देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे अगर बाजार कल थोड़ा सा तेज खुलता है, 450, 480, 480 के ऊपर, यानी 500, 520, तो ये बहुत आराम से 600 तक जा सकता है। 600 के ऊपर बाजार टिकने पर ही कोई फ्रेश तेजी नज़र आएगी, और वो फ्रेश तेजी हमारी कम से कम 800 तक जा कंटिन्यू करेगी अगर 620 के ऊपर टिकता है तो। लेकिन अगर 17,400 के नीचे बाजार टिकना शुरू करता है तो नेक्स्ट लेवल 17,200 और 17,000 तक के भी आ सकते हैं, जिसका इंडिकेशन वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है वीकली चार्ट। इसमें ये खाई बना था, फिर उसके बाद ये काफ़ी देर तक 18,250, 260 को तोड़ नहीं पाया। फिर इसने एक ये हाई बनाया 18,113 को और एक फॉल दिया। अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो नीचे के जो लेवल्स मिलेंगे वो 17,090 और 17,090 के बाद 16,830 तक के मिलेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, निफ्टी अगर 17,600 के ऊपर टिक जाती है तभी उसका अगला अप मूव शुरू होगा। अदरवाइज इट कैन फर्दर फॉल अप टू 17,000 और 16,800। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन बनाई है, 39,600 पर सपोर्ट दिख रही है, 40,600 पर रेजिस्टेंस, यानी ये 1,000 पॉइंट का जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी ने बहुत ब्यूटीफुल एक दोजी बनाई फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को, और उसके बाद उसके ऊपर खुली लेकिन वापस नीचे आ गई। अगर बैंक निफ्टी 40,100, 150 के ऊपर खुलती है और टिकती है तो ये 40,600 तक के टारगेट बड़े आराम से अचीव कर सकती है। अगर उसके ऊपर टिक गई तो फिर नए टारगेट्स के लिए चेस जरूर करेगी, जो कि 41,160 तक जाते हैं। लेकिन अगर इसका लो इसने तोड़ दिया, जो कि है 39,600 का, 39,600 का अगर इसने तोड़ दिया तो नए लेवल्स जो होंगे वो 39,000 और 39,000 के बाद 38,600 तक के होंगे। तो ध्यान रखें, अगर बाजार आगे फिसलती है तो वो एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ सकता है। आप डाउनफॉल से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज ये जो भी फॉल होना था 6, 7, 8 डेज का, वो फॉल हो चुका है। नाउ निफ्टी शुड कंसोलिडेट एंड मूव फर्दर अपसाइड। इसके बाद रिलायंस है। रिलायंस में हमने पहले भी एक बाई कॉल दी थी और जिसमें कि बहुत अच्छा मूवमेंट रिलायंस ने दिया, 2460 तक गया 2320 से। अब नेक्स्ट में अगर रिलायंस कल 2390 के लगभग खुलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से आपको 2430, 2440 के टारगेट मिल जाएंगे। लेकिन अगर रिलायंस तोड़ देता है 2360 को तो नीचे फॉल जो है वो 2320-30 तक भी जा सकता है। फिर से याद दिला दूं कि अगर 2290 के नीचे रिलायंस ट्रेड करना शुरू करता है तो वो शॉर्ट टेरिटरी में चला जाएगा और फिर बड़े नीचे के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद टीसीएस शॉर्ट ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो टीसीएस अगर कल 3390 के नीचे खुलता है तो बहुत आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो उसे, जो कि नए टारगेट आपको लगभग 3350 और 3300 के बाद 50 के बाद 3300 तक के दिख सकते हैं। फिर है डिविस लैब। डिविस लैब में हमने पिछली बार भी आपको शॉर्ट बताया था कि 3,000 के आसपास कहीं भी मिल जाए तो शॉर्ट कर लीजिएगा। 2980 का ही लगभग उसने हाई बनाया है, 75 का, और फिर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है।
अगर आपको 100% कन्फर्म कॉल पे काम करना है तो आप 2860 के लेवल को वॉच करें। 2860 का लेवल जब ये क्रॉस करेगा तो ये फर्दर फॉल होगा, और दैट फॉल शुड बी अप टू 2785 एंड 2700। अगर ये 3000 के ऊपर टिक जाता है तो ये फिर रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स होके 3240-50 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाता दिख रहा है अगर बैंक निफ्टी अप मूव में जाती है तो। इसने बहुत बढ़िया बुलिश एनगल्फिंग की है, कल इसने उसकी कंफर्मेशन भी दे दी, यानी फ्राइडे को। अब आप 850 के ऊपर कहीं भी अगर एक्सिस बैंक आपको मिलता है तो आप प्लस कर सकते हैं, और आपके टारगेट जो होंगे वो 875 और 890 तक के होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बाजार दोनों तरफ कहीं भी मूव कर सकता है, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, एडवाइजरी सर्विसेज से रिलेटेड, या नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो आप 7678193636 या 9818246128 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।